जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और आप लोग अपना अच्छा से पढ़ाई करते होंगे। जो भी भाई सपना देखे होंगे फौज में जाने के लिए, तो वो भाई अच्छा से पढ़ाई करते होंगे। अगर दिल से मोहब्बत किए होंगे तो दिल से पढ़ाई भी करते होंगे। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो सपना देख लेते हैं और वो भाई सोचते हैं सपना में ही हम फौजी बन जाए, ठीक ना। तो भाई सपना देखे हो तो सपना के पीछे आप लोगों को मेहनत भी करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई भी करना पड़ेगा, ग्राउंड पे रनिंग भी करना पड़ेगा, तभी आप लोग फौजी बन पाओगे। क्योंकि दोस्तों फौजी बनना आसान नहीं होता है, आप लोगों को पता ही होगा। जवानी बर्बाद करना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। ये इंडियन आर्मी के वर्दी का अजीब जंजाल है। जो इसमें फंसता है वह न तो चैन से सो पाता है और न ही चैन से रो पाता है। आप लोगों को पता होगा, जो इंडियन आर्मी वर्दी पाने के लिए जो इसमें फंस जाता है ना, वो भाई नहीं चैन से रो पाता है, नहीं चैन से वो सो पाता है। तो इसका ये आप लोगों का मोटिवेट है, आप लोगों को पता होगा, ठीक ना। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। तो आज आप लोगों के लिए भाई 30 क्वेश्चन प्लस लेके आया हूँ, 30 क्वेश्चन प्लस लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का साइंस का रहेगा और आप लोगों का जीके का रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को सही से देख लेना। ये दोस्तों सारा के सारा क्वेश्चन आप लोगों का पुराना है। ये इसमें से आप लोगों का कंफर्म है कि आप लोगों का कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। चाहे आप लोग मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, तो अगर आप लोग मेरा चैनल से पढ़ रहे हो तो दोस्तों जीके और साइंस से आप लोगों का कंफर्म है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा 100%। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी भाई रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं क्लास का, तो वो भाई कंफर्म है यहाँ से पास हो के जाएंगे। ये मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूँ। बाकी अगर आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते होंगे तब। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप लोग कॉपी और कलम उठा के बैठ जाओ, ठीक ना। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग ईमानदारी से अपना कॉपी और कलम यानी कि कॉपी पे आप लोग जरूर लिखना, ठीक ना, ताकि आप लोगों को याद रहेगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। और जो भी क्वेश्चन भाई बताने में गलती हो जाता होगा ऑप्शन और पढ़ने में गलती हो जाता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की जरूर कोशिश करना, ठीक ना। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं और इंसान से ही गलती हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताओ। कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, इंदिरा गांधी, किरण बेदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बछेंद्री पाल आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर आप लोग देखो, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप लोग बताओ चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? भाई ये तो बहुत ही आप लोगों को हल्का लगता होगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग भूल जाते हो ये हल्का है या भारी है, ठीक ना। तो हल्का और भारी कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है अगर आप लोग याद कर लेते हो तो। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सभी भाई को पता होगा चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से याद रखना, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस हो जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप लोग बताओ कमेंट में, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक ना। उसके बाद 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताओ। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये भाई आप लोगों का भरतपुर में है, ठीक ना। इज राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में है।
4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किसे आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? अरस्तु, डिप्पोक्रेटस, गैलेन, सुश्रुत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, हिप्पोक्रेटस आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पे स्थित है? बताओ पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब। क्या होगा इसका राइट आंसर? पोंग बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये ब्यास नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज राइट आंसर, ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से याद रखना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बताओ यमुना, गंगा, गोमती, नर्मदा। बताओ कौन सा नदी के किनारे स्थित है? हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी भाई को पता होगा गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से याद रखना। और आगरा के ताजमहल है, आगरा का जो ताजमहल है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताओ आगरा का ताजमहल है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताओ, सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। आगरा के ताजमहल किसने बनवाया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कितने भाई को याद है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? बताओ, ये भी अभी सभी भाई को पता होना चाहिए। बताओ हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत, पाली। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी, ठीक ना, इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा। आप लोग अच्छे से याद रखना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? बताओ 1940, 1942, 1945, 1947। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1942 ईस्वी में आया था, ठीक ना, 1942 ईस्वी। खांसी होने लगा, तो आप लोग इसको याद रखना। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रस्ताव, पोस्ट डेटेड चेक, राष्ट्रीय समझौता, राजनीतिक चाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, पोस्ट डेटेड चेक आपका इज राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? बताओ संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। क्या होगा इसका राइट आंसर? संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान से याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? बताओ संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति इज राइट आंसर हो जाता है। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? बताओ भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा, ठीक ना। उसके बाद 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? बताओ महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो भाई गुजरात का हो जाता है, ठीक ना, गुजरात आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री तट रेखा कितनी है बताओ। 700 किलोमीटर, सॉरी 7000 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर और 9000 किलोमीटर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत की कुल समुद्री तट रेखा कितनी है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 7516.6 किलोमीटर आपका तट रेखा है, ठीक ना। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बताओ। 1950 से 51, 1966 से 67, 1970 से 1971, 1980 से 81। क्या होगा इसका राइट आंसर। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 से 67 हुआ था, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से याद रखना। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। एम स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, नॉर्मन बोरलॉग आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है बताओ। अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन, टमाटर उत्पादन, फल उत्पाद। क्या होगा, उत्पादन होगा यहाँ पे, ठीक ना, टाइपिंग में गलती हो गया है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है बताओ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो आलू उत्पादन से है। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है बताओ। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। आप लोग ध्यान से याद रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ से आप लोग 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का देख लो, ठीक ना। खदानों व गहरे कुओं में पाई जाने वाली गैस है बताओ कौन है। CH4 मीथेन जिसे बोला जाता है, CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन। बताओ क्या होगा। खदानों व गहरे कुओं में पाए जाने वाली गैस कौन सा है बताओ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मीथेन आपका हो जाता है। इसका सूत्र है CH4, आप लोग ये भी याद रखना, ठीक ना। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय निष्क्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है बताओ। 17वें, 18वें, 16वें, 15वें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18वें आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। अक्रिय निष्क्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, तो 18वें आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है बताओ। 1, 2, 0, 3। क्या होगा इसका राइट आंसर। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 है, ठीक ना। 0 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गन पाउडर एक डैश है बताओ क्या होगा। गन पाउडर क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो गन पाउडर ना, गन पाउडर एक मिश्रण है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से याद रखना, गन पाउडर एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग ध्यान से याद रखना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बारूद किससे बनता है बताओ। बारूद किससे बनता है। सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, सोडियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, कैल्शियम नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, बारूद किससे बनता है, तो ये भाई VVI क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ओके, आप लोग अपना मेमोरी में सेट करते चलना, सेव करते चलना, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही बड़ा काम आएगा। एक क्वेश्चन याद रहेगा तो 2 नंबर आप लोगों को फिक्स रहेगा, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है।
सूर्य की ऊर्जा है पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? चालन से, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो विकिरण से पहुंचती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ध्यान से याद रखना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ध्वनि की माप का वह गुण जिसके आधार पर नर व मादा की ध्वनि में अंतर किया जाता है। बताओ गुणता, तीव्रता, तरंग, आयाम, क्या होगा इसका राइट आंसर। ध्वनि की माप का वह गुण जिसके आधार पर नर व मादा की ध्वनि के अंतर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गुणता आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताओ समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत, 25 मीटर, 1 मीटर, 0, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी भाई पढ़े होंगे 10वीं, जब आप लोग 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ाई किए होंगे तो समतल दर्पण के बारे में पढ़ाई किए होंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। तो भाई आप सभी भाई को पता होगा अनंत होता है, ठीक ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। आप लोग इसको ध्यान से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। बताओ ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। अब आप लोग सोचते होंगे ये सब तो हम 10वां में पढ़ाई किए थे। तो दोस्तों 10वां में भी नहीं, आगे आप लोग जहां भी जाओगे ना तो ये सब आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। 10वां में तो पढ़ाई नहीं किए हो, लेकिन अगर फौज का सपना देखे हो तो भाई यहाँ आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना। 10वां में बहुत सारे भाई सोचते हैं अरे न पढ़ आगे थोड़ी पढ़े के होता है, लेकिन वही क्वेश्चन फिर आप लोगों को आगे भी पढ़ना पड़ता है। आप लोग देखो ये सारा के 9वां 10वां में आप लोग पढ़े होंगे, ओम का नियम, वोल्ट का नियम, एम्पियर क्या होता है, ये सब पढ़े होंगे। तो बताओ विद्युत वाहक बल का मात्रक है तो वोल्ट होता है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से याद रखना। 10 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू का परजीवी है। बताओ मादा एडीज मच्छर, घरेलू मक्खी, एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच। बताओ क्या होगा राइट आंसर। डेंगू का परजीवी है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मादा एडीज मच्छर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। बताओ मैंडिबल, दांतों का इनेमल, फीमर, टीबिया, क्या होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दांतों का इनेमल आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है। बताओ गल्गी काय केंद्र, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है। बताओ तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, गाल्गी काय आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मछलियों का उत्सर्जी अंग है। मछलियों का उत्सर्जी अंग कौन सा है। गल्फरे, वृक्क, यकृत, त्वचा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो सभी भाई को पता होगा कि मछलियों का उत्सर्जिक अंग कौन सा होता है, तो गल्फरे होता है, ठीक ना। उसके बाद 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका है। मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सा है। शुक्राणु, अंडाणु, युग्म नज, भ्रूण, क्या होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सा है, तो शुक्राणु आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सा है, तो शुक्राणु आपका इज राइट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कोहिनी व घुटने का जोड़ कहलाता है, क्या कहलाता है। सैंडल संधि, हिंज, कब्जा संधि, बॉल और सॉकेट संधि, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या
होगा। कोहिनी व घुटने का जोड़ क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंज कब्जा संधि आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को सब दिन से ज़्यादा क्वेश्चन बताया हूँ, आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आप लोगों का 30 में से 30 प्लस ही क्वेश्चन होगा, ठीक ना, 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, मस्त लगा या नहीं लगा, ये भी आप लोग जरूर बताना। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हो भाई, मेरा हौसला नहीं आगे जाता है, ठीक ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ बताओगे तभी तो हमको भी पता चलेगा। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर बताना कि मैं क्लास कराता हूँ वो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, क्या आता है, कुछ भी होता है या नहीं होता है, आप लोग अपनी बातें में अपनी बारे में जरूर बताना, ठीक ना। फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं साहब हौसलों से उड़ान होती है। आपके अंदर हौसला है तो दोस्तों आप लोग फौजी जरूर बनोगे, ये मेरा वादा है। तो भाई मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।